देश से अंधभक्त खत्म हो सकते हैं, लेकिन ये ढोंगी बाबा नहीं। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। हम बात कर रहे हैं श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी की। नाम नहीं, पूरे गांव का एड्रेस है। ये बाबा लोगों को कुछ ज्यादा ही मैनिपुलेट कर रहा है। तो आओ यार, आज इसकी क्लास लगाते हैं। समझो, खोपड़ी लगाना, दिमाग लगाना, मैं क्या बोल रहा हूँ। जो बोलूंगा उसे समझने के लिए भी अक्ल चाहिए। जी बाबा जी, ठीक है। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, साइंस ने ये प्रूफ किया है कि गोबर चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का और चाहे इंसान का, उसमें बहुत से कीटाणु और बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इसका फायदा इंसान को बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सिर्फ नुकसान ही होगा। इसका फायदा सिर्फ अंधभक्तों को हो सकता है। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। वाह बाबा वाह, मतलब कि गोबर की रोटी खाओ और भगवान के मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ा दो। मैंने अभी कहा कि गोबर स्किन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो फिर उसे खाने से तो आपकी बहुत ही बुरी हालत खराब हो जाएगी। और अगर संतान नहीं हो रही है, इसका मतलब फीमेल के प्लेसेंटा या फिर मेल के स्पर्म में गड़बड़ी है और इसे साइंस द्वारा ठीक किया जा सकता है, ना कि गोबर द्वारा। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मीन्स बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो वो बिस्कुट। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। आपके ज्ञान के अनुसार गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन कूट कूट के भरे होते हैं। अरे बाबा जी, बिस्किट मैदा या फिर आटे के बनते हैं और गंवार को भी ये बात पता है, आटा और मैदा जहर नहीं होता। और अगर चाय के साथ बिस्किट ना खाएं तो क्या गोबर खाएं? बाबा कहाँ से लाते हो ये ज्ञान? एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी, आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? हमने उसे बिठाया, हमने उसे कहा बेटा ये बताओ। उसने कहा महाराज जी, दूध गाय भी देती है, दूध भैंस भी देती है। हमने बिठाया, हमने कहा ये बताओ तुम्हारी बहन है? बोला है। मैंने कहा तुम्हारे भांजे हैं? बोला है। मैंने कहा तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि बहन का दूध पिया है? बोला माँ का पिया है। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? माँ को ही माँ क्यों कहते हो, बहन को माँ क्यों नहीं कहते? दूध तो तुम्हारी बहन भी देती। मुझे बचपन से ही सिखाया गया है कि अपने से बड़े उम्र के लोगों को गाली नहीं देते, वरना अब तक गालियों की बरसात कर चुका होता मैं। अबे गवार आदमी, अगर गाय तेरी माता है तो सांड तेरा बाप हुआ ना, अब उसे भी पापा बोल। कम से कम भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तो बर्बाद मत कर। तुझे गाय का दूध पीना है तू पी, हमें भैंस का दूध पीना है हम पियेंगे। तुझे गाय का मूत्र पीना है तू पी, तुझे गाय का गोबर खाना है तू खा, हमें तो फोर्स मत कर। गाय का मूत्र पीने के फायदे क्या है? इस धरती में एक बीमारी है जिसका नाम है कैंसर, जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। कैंसर से लड़ने की क्षमता गौमूत्र में है, गौवर्ग में है। मैंने अभी बताया, गौमूत्र में कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसे पीने से इंसान की जान भी जा सकती है। और वैसे भी कैंसर का इलाज सालों से ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर इसका इलाज नहीं ढूंढ पाए। तेरे गौ का मूत्र इसका इलाज करेगा? अबे तू पागल है क्या? अगर गौमूत्र से कैंसर का इलाज होता तो लाखों लोगों की जान नहीं गई होती इस कैंसर की वजह से। अबे तू अपनी बुद्धि का इलाज करना, तेरी वजह से कई लोगों की जान जा सकती है। किसी महिला को बेटी ही बेटी हो रही हो और बेटा की कामना हो तो क्या करना चाहिए? ये शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के पांचवी रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, छठी रात हुआ बेटा, सातवीं रात हुआ बेटी, आठवीं रात हुआ बेटा, नौवीं रात हुआ बेटी, 10वीं रात हुआ बेटा। बेटा और बेटी डिसाइड करते हैं गुणसूत्र। मेल में XY गुणसूत्र होते हैं और फीमेल में XX गुणसूत्र। अगर XX गुणसूत्र मिलते हैं तो बेटा होता है, लेकिन अगर XY गुणसूत्र मिलते हैं तो बेटी होती है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती तुझे? अबे ये सब 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन तुझे कैसे पता होगा? तू कभी स्कूल गया हो तब ना। पहले थे गुरुकुल, जिन गुरुकुलों में धर्म की पढ़ाई होती थी। फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने सारे गुरुकुलों को जलाया, सारे गुरुकुलों को उजाड़ा और यीशु कुल की स्थापना की। ये यीशु कुल क्या है? आज के आजाद हिंदुस्तान में आज भी यही यीशु कुल बाद में स्कूल बन गए। हाँ, तू गंजेड़ी ही है। स्कूल का हिंदी में मतलब होता है विद्यालय। अब तुझे वर्ड मीनिंग भी नहीं आती? इतने भी ज्यादा सस्ते नशे नहीं करते। विद्यालय का मतलब होता है विद्या का स्थान। अब चाहे उसे स्कूल बोले, चाहे विद्यालय बोले, चाहे गुरुकुल बोले, वहाँ शिक्षा ही मिलेगी। लेकिन तू वहाँ कभी जाएगा तब ना। और मेरा आपसे एक सवाल ये है गुरुजी, जब हम मंदिरों में जाते हैं तो पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करने को कहा जाता है, महिलाओं को इसकी मनाही है, तो इसका मुझे कारण जानना था गुरुजी। स्त्रियों के जो स्तन होते हैं
वह पृथ्वी माँ में टच नहीं होना चाहिए कि पृथ्वी माँ एक माँ है और वो ये भार सहन नहीं कर पाती। लो कर लो बात। अब इसे ग्रेविटी का भी नहीं पता। जब कोई महिला सीधा खड़ी भी होती है तब भी उसके स्तन का वजन धरती पर ही पड़ता है। चुंबकीय शक्ति के बारे में पढ़ा है, ग्रेविटी के बारे में सुना है। जिस धरती ने पूरे पृथ्वी का वजन उठा रखा है उस धरती से 2 स्तन का वजन भी बर्दाश्त नहीं होता। छोड़ दे भाई, गांजा छोड़ दे। गुरुजी मेरा यही सवाल है कि हम लोग शिव चर्चा से जुड़े हैं तो उन लोग बोलता है कि ओम नहीं कहना है, नमः शिवाय से कहना है। केवल नमः शिवाय जी, तो नमः शिवाय ठीक है कि ओम नमः शिवाय ठीक? ओ ये किससे क्या होता है कि स्त्री जो गर्भाशय होता है ना, ये नाभि से ओम निकलता है। तो स्त्री जब नाभि से ओम का उच्चारण करती है गहरा ओम, जो हमारा गर्भाशय होता है महिलाओं का, वो डैमेज होने की संभावना हो जाती है। इसलिए स्त्रियों को गहरा ओम बोलने से मना करते हैं। हाँ भाई, ओम बोलने में मुंह और गले की तो जरूरत ही नहीं है, सिर्फ नाभि से निकलता है ना ओम। अबे गवार आदमी, जब हम ओम बोलते हैं तो हमारे कंठ से निकलता है, कंठ से। नेक्स्ट टाइम नो सस्ते नशे। भाई इतना ज्यादा टॉर्चर बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पाया हूँ। सो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। और हाँ, कमेंट में कोई है ना पार्ट 2 के लिए नहीं बोलेगा, इतना तो बड़ी मुश्किल में बर्दाश्त कर पाया हूँ मैंने आप लोगों के लिए। इतना ज्यादा टॉर्चर सहा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ही लेना। तो अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।